Unit 4 of your English reader book, and the name of the chapter is Rigi the Alien. Rigi's dream vacation had suddenly turned into a nightmare. What happened? रिजीज ड्रीम. अब देखो जो रिजी है वो एक एलियन का मतलब मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा पर्सन जो कि इस प्लेनेट का नहीं है, मतलब वो अर्थ का नहीं है, वो किसी और प्लेनेट का है. तो अचानक से क्या होता है कि उसका एक ड्रीम होता है वेकेशन को स्पेंड करने का, छुट्टियां. अचानक से वो एक नाइटमेयर होता है, बुरे सपने में कन्वर्ट हो जाता है. और वो कैसे होता है? All his plans of roaming around earth, exploring and enjoying with his family had vanished. क्योंकि देखो रिजी जो दूसरे प्लेनेट का है वो अर्थ पे आया था अपने पेरेंट्स के साथ कि वो अर्थ पे घूमेगा और अर्थ को एक्सप्लोर करेगा. एक्सप्लोर का मतलब नई नई चीजें ढूंढेगा और एंजॉय करेगा. लेकिन ये सारा का सारा जो उसकी वेकेशन में उसने प्लान किया था, क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट का है और वो अर्थ पे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आया था, वो सारा का सारा वैनिश हो जाता है. और क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वाज नाउ लेफ्ट अलोन. क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग हो गया और अकेला था. व्हाट वाज ही टू डू? अब वो क्या करेगा, कहाँ जाए? अर्थ पे वो किसी को जानता नहीं है, उस जैसे लोग नहीं है. ही वॉज ओनली ए स्मॉल चाइल्ड एंड दैट टू एन एलियन. अभी वो एक छोटा सा बच्चा था और एक एलियन भी था. अब अर्थ पे वो किसी को नहीं जानता. ही हैड अराइव्ड ऑन अर्थ ओनली ए कपल ऑफ आवर्स अगो. अभी कुछ ही घंटे हुए हैं व्हेन ही केम ऑन अर्थ. He was so mesmerized by the beauty of this planet. Mesmerized का मतलब होता है attracted. And he was very much attracted, क्योंकि अर्थ की जो ब्यूटी है वो उसको अट्रैक्ट करती है. यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं, लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं. That he had left the spaceship alone to venture out for some exploration. तो वो क्या था, अपने स्पेसशिप में था और वेंचर मतलब घूमने के लिए, अर्थ पे कुछ ढूंढने के लिए यहाँ आता है. इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम दैट ही रियलाइज दैट हिज स्पेसशिप हैड गॉन. लेकिन अब उसने क्या देखा, वो स्पेसशिप से उतर के अर्थ पे आया और वो वापस जाके देखता है तो स्पेसशिप था वो जा चुका था. ही वॉज लेफ्ट अलोन. वो बेचारा अकेला रह गया. अब वो क्या करे, कहाँ जाए? पेरेंट्स से वो अलग हो गया था. स्ट्रक विद हॉरर एंड डिसबिलीफ, रिची वंडर्ड एमलेसली इन द नैरो एंड क्लटर्ड बाय लेन्स ऑफ दिस स्ट्रेंज येट फैसिनेटिंग सिटी. एक अर्थ के किसी सिटी पे आया हुआ था. स्ट्रक विद हॉरर का मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ. डिसबिलीफ, किसी पे यकीन नहीं कर पा रहा था. रिजी वंडर्ड का मतलब घूमना. एमलेसली बिना किसी बात के. जो नैरो एंड क्लटर्ड बाय लेन्स, आवाज अपने पैरों से छोटी छोटी गलियों में. वो एक स्ट्रेंज थी उसके लिए सारी गलियां, बट फैसिनेटिंग, लेकिन वो अच्छी उसको लग रही थी. लेकिन किसी भी बच्चे को जब उसकी फैमिली अलग हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. हाउ स्ट्रेंज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ सीम. कहता है कि अर्थ के रहने वाले कितने स्ट्रेंज हैं. इट वॉज गुड दैट रिजी न्यू द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल. और ये अच्छी बात थी कि रिजी को पता था कि किस तरह से इनविजिबल, वो छुप छुप के गायब हो जाता था. और एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे. लेकिन आज कोई उसको देखता तो वो मुसीबत में फंस जाता. लेकिन उसको ये आर्ट आती थी कि वो इनविजिबल हो जाता था, गायब हो जाता था. अब क्या था? टायर्ड एंड हंग्री, रिजी डिसाइडेड टू स्लिप इनटू द हाउस एट द एंड ऑफ द लेन टू टेक सम रेस्ट एंड होपफुली सम फूड. अब थक गया बेचारा और भूखा भी था, तो उसने डिसाइड किया क्यों ना किसी घर में, किसी शॉप में कहीं वो जाए. तो एक स्ट्रीट, लेन होता है, स्ट्रीट में एक हाउस उसको दिखाई देता है. वो सोचता है एक इस उम्मीद से, होपफुली मतलब इस उम्मीद से, इस आशा से कि वहां उसको फूड मिलेगा. द हाउस हैड ए वार्म एंड वेलकमिंग लुक एंड रिजी सून फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द किचन. बहुत बढ़िया घर था और अंदर गर्माहट भी थी, ठंड नहीं थी. और वो किचन के अंदर चला जाता है. To his surprise, there lay on the center table a cake. And what was there? There was a table in the kitchen and a cake was there. A delicious looking strawberry cake. And it was strawberry cake. What else could he have asked for? Without wasting a second, he grabbed the cake and started chomping it greedily. अब सोचा वेट करने का कोई मतलब नहीं, भूख लगी है, फटाफट ग्रैब का मतलब खा लेता हूं, और उसने चॉम्पिंग का मतलब फटाफट खाना शुरू किया. और अचानक से सडनली ही हर्ड द नॉइस ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप. कुछ कदमों की आवाज आई. नॉट वॉन्टिंग टू बी कॉट, रिची पुट डाउन द हाफ इटन केक ऑन द टेबल. अब वो डर गया और उसने आधा जो केक खाया हुआ था उसको फटाफट से नीचे रख दिया. There appeared in the kitchen a young boy Bubble, who was of about Riji's height. एक छोटा सा बच्चा जो कि रिजी की हाइट का था वो दिखाई दिया. वो छुप गया. Startled by the sudden chomping noise, Bubble had come to check his केक. एकदम से बबल को आवाज आई कि जैसे
कोई रूम में आवाज आ रही है किचन में, इसलिए बबल आ गया. As soon as Bubble saw the half-eaten cake, he went into tizzy and started crying uncomfortably. और उसने देखा बबल का बर्थडे था, जो रोने लगा, अपनी मम्मी को बताता है कि मेरा केक किसी ने खा लिया. Rizzy sure had offended him by eating his cake. Offended मतलब गलती करना. अब रिजी को लगता है ये तो उससे गलती हो गई, इस बेचारे का बर्थडे था और उसका केक खा लिया. बिफोर रिजी कुड रिएक्ट, बबल स्टार्टेड मटरिंग टू हिमसेल्फ. और अभी रिजी कुछ बोल ही पाता, बबल अपने आप से ही बोलता है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, कैसे हो गया, घर में तो और कोई भी नहीं था. Who is eaten this cake? There is no one in the house. Oh God, I had brought this cake for mother's surprise birthday party tonight. और आज मैं अपनी मदर के बर्थडे की पार्टी के लिए बर्थडे केक था लेके आया था. And someone has spoiled it. और किसी ने इसको खराब कर दिया. How will I get another birthday cake at the short notice? Short notice, इतने कम टाइम में दूसरा केक है वो नहीं मिल सकता. The whole surprise party will be spoiled. God, please help me saying this. The bubble again broke his tears. और वो दोबारा से इतना कह के वो रोने लगा. रिजी sad for trouble. He was a good alien who never wanted to hurt anyone. अब देखो जो रिजी था वो एक अच्छा एलियन था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई परेशान हो. एंड हेयर ही हैड हर्ट अ लिटिल बॉय अननोइंगली. अननोइंगली मतलब बिना उसकी समझ के उसने उसको हर्ट किया. हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक. अपनी गलती कैसे सुधार सकता है. ही पॉन्डर्ड अ लिटिल एंड डिसाइडेड टू हेल्प बबल. उसने थोड़ा सोचा और सोचा कि अब हेल्प ही करेगा. ही वॉज द वन हु हैड गॉट बबल इनटू द ट्रबल. क्योंकि उसकी वजह से ही बबल था वो परेशानी में आया. सो ही शुड बी द वन हु शुड गेट हिम आउट ऑफ इट. और उसे ही उसको बाहर निकालना है. गैदरिंग ऑल हिज करेज, रिजी स्लोली वॉकड अप टू बबल एंड मेड हिमसेल्फ विजिबल. और वो सामने आ गया. पहले वो इनविजिबल था, अब विजिबल. एंड ओ व्हाट अ शॉक इट वाज फॉर बबल. पोर बॉय ऑलमोस्ट फ्रोज विद टेरर. वो एकदम से फ्रोज विद टेरर का मतलब डर की वजह से वो फ्रोज हो गया. रिजी इमीडिएटली ट्राई टू काम हिम डाउन. उसको काम करने की कोशिश की. डोंट पैनिक फ्रेंड, आई एम नॉट अ घोस्ट, आई विल नॉट हार्म यू इन एनी वे. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. बबल स्टिल पेट्रिफाइड आस्क्ड, हु आर यू, हैव यू ईटन माय केक. अभी भी वो सदमे में है कि ये छोटा सा कौन मेरे सामने आ गया और पूछता है कि क्या तुमने मेरा केक खाया. रिजी देन नरेटेड हिज स्टोरी टू बबल हु नाउ लुक्ड सिंपैथेटिकली टुवर्ड्स हिम. अब रिजी ने सारी बात सच सच बता दी कि वो कौन है, कैसे आया, और वो अब उसके लिए सिंपैथेटिक मतलब अब उसको गुस्सा नहीं कर रहा था वो. आई एम सॉरी आई एट योर केक एंड स्पॉइल्ड योर सरप्राइज पार्टी. मुझे बड़े दुख है, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा केक भी स्पॉइल कर दिया और तुम्हारी पार्टी बेकार हो गई. बट आई कैन हेल्प यू इन बेकिंग अ फ्रेश केक. लेकिन मैं एक नया केक बनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. ओह दैट विल बी ग्रेट. बबल जंप्ड विद एक्साइटमेंट. वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अगर एक केक स्पॉइल्ड हो गया तो दूसरा केक है वो बन सकता है. So Riji and Bubble baked a fresh strawberry cake, and not just that, together they decorated the entire house. और पूरा का पूरा जो घर भी उन्होंने डेकोरेट किया. Riji was happy that he could help Bubble, but at the same time he felt a little sad as he was missing his parents. हालांकि उसको अच्छा लगा लेकिन पेरेंट्स उसको अभी भी नहीं मिली थे रिजी के, इसलिए वो बहुत परेशान था. एंड लो सडनली देयर अपीयर्ड फ्रॉम द विंडो हिज पेरेंट्स. और क्या था कि उसके पेरेंट्स भी विंडो में रिजी को दिखाई देते हैं. दे हैड बीन फ्रेंटिकली का मतलब एक्साइटेडली, बड़े पागलों की तरह से उसको ढूंढ रहे थे एवरीवेयर. एंड हैड फाइनली लोकेटेड देम ऑन देयर स्पेशल रडार. जो सिग्नल के लिए होता है वो रडार होता है. और अल्टीमेटली उनको अपना जो सन था रिजी वो मिल गया. रिजी थैंक बबल एंड प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन. उसको कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन दोबारा आऊंगा. ही हैड फाउंड ए गुड फ्रेंड ऑन दिस अमेजिंग प्लेनेट नेम्ड अर्थ. और आज एक अर्थ के ऊपर भी जो एक अमेजिंग प्लेनेट है वो उस पे एक नया फ्रेंड था वो रिजी को मिल गया. और उस फ्रेंड